से रिकर्सिव फंक्शन को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एल्गोरिथम की बात करेंगे, और जब एल्गोरिथम की बात कर लेंगे, अभी हमारा सिस्टम आप नहीं देख पा रहे होंगे, हम एक बार शेयर कर दे रहे हैं अपने स्क्रीन को। अपने स्क्रीन को हम लोग शेयर कर दे रहे हैं। हाँ, अभी ठीक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिकर्सिव फंक्शंस की बात करेंगे, और रिकर्सिव फंक्शन में प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। आज हम लोगों को जो प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम हम लोग बनाना सीखेंगे कि रिकर्सिवली फिबोनाची सीरीज कैसे जनरेट होगी। ठीक है ना, फिबोनाची सीरीज का रिकर्सिव जनरेशन। NACCI, फिबोनाची सीरीज। ठीक है ना। तो फिबोनाची सीरीज आप जानते हैं कि एक मैथमेटिकल सीरीज है। मैथमेटिकल सीरीज में कुछ इस तरीके से नंबर जनरेट होती है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म इज 0, दो टर्म को हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं। फर्स्ट टर्म इज 0, सेकेंड टर्म इज 1। ठीक है ना। तो थर्ड टर्म, अगर हम लोग थर्ड टर्म की बात करें, लेट्स से दिस इज TN। ठीक है ना, TN जो थर्ड टर्म है, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म n-1 एंड n-2। ठीक है ना। n-1th टर्म और n-2th टर्म को टर्म करके सम करके हम लोग जो है थर्ड टर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एल्गोरिथम को जनरेशन की बात कर रहे हैं। जब एल्गोरिथम जनरेट हो जाएगा तब हम लोग फंक्शन की कोडिंग की बात करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, जब n की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी तो ये टर्म कितना हो गया, 2-1, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज 0th टर्म। तो जो तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म क्या हो गया, पहले दो टर्म का सम हो गया। तो 0 and 1, इट्स सम इज 1। अब फिर जो अगला टर्म है T4 कितना हो जाएगा, T2 प्लस T3 कितना हो गया, दिस इज 2। अगला टर्म इसका सम होगा, पहले दो टर्म्स का सम होगा। लेफ्ट के जो दो टर्म्स हैं, Tn इज इक्वल टू n-1 प्लस Tn-2। इसका मतलब जो nth टर्म है, nth टर्म इज समेशन ऑफ टू अर्लियर टर्म्स। ठीक है ना। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। 3 + 2 कितना हो गया, ये दोनों सम होंगे, इसका सम कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इसका सम 5 हो गया। अब इन दोनों का सम, अगला टर्म कैसे निकलेगा, दोनों का सम करके निकालेंगे, कितना हो गया, 8 हो गया। इन दोनों का सम कितना हो गया, 13 हो गया। एंड इन दोनों का सम कितना हो गया, 21 हो गया। अब 21 और 13 का सम कितना हो गया, 43 हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, हम जिस तरीके से सीरीज को जनरेट कर रहे हैं, इसमें हम लोग कह रहे हैं कि दो टर्म को, पहले टर्म को और दूसरे टर्म को हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है ना। पहले दो टर्म को फिक्स कर दे रहे हैं, फर्स्ट टर्म इज 0 एंड सेकेंड टर्म इज 1। थर्ड टर्म इज जस्ट सम ऑफ अर्लियर टू टर्म्स। उसके बाद जो तीसरा टर्म है उसको हमने दूसरा टर्म बना दिया, जो दूसरा टर्म है उसको पहला टर्म बना दिया, और इसी लॉजिक को हम लोग बार बार इटरेट कर रहे हैं। तो इटरेट करने के बाद एक सीरीज जनरेट हो रही है, एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज। यही जो सीरीज है, यही सीरीज जो है फिबोनाची सीरीज है। तो क्लास 11th में हमने इसका सिंपल डेफिनेशन सीखा हुआ था। एक बार हम लोग पहले रिकर्सिव फंक्शंस की बात कर लें कि रिकर्सिवली ये फंक्शन सीरीज कैसे जनरेट होगी। वंस वी आर डन, देन वी विल डिस्कस अगेन हाउ सिंपली विद सिंपल एल्गोरिथम वी कैन जनरेट दिस सीरीज। ठीक है ना। तो आज जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं वो ये जो फिबोनाची सीरीज है, फिबोनाची सीरीज को रिकर्सिवली कैसे जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टर्म की बात कर रहे हैं, दिस इज माय टर्म, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं n की बात कर रहे हैं, दिस इज n। दिस वन इज 0th टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म, एट्थ टर्म, नाइन्थ एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो इस तरीके से
फिबोनाची सीरीज हम लोग n टर्म्स की फिबोनाची सीरीज जनरेट कर सकते हैं। और जो एल्गोरिथम होगा, एल्गोरिथम में सिंपल आपको ये सीखना है कि जो nth टर्म है दिस इज सम ऑफ अर्लियर टू टर्म्स। जैसे हमने कहा कि n की वैल्यू 4 है, देन यू कैन सिंपली से t4 इज इक्वल टू सम ऑफ n-1 t3 प्लस t2। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए t4, दिस इज माई t4, ठीक है, दिस इज सम ऑफ अर्लियर टू टर्म्स। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं 1 + 2 = 3। तो इस तरीके से ये जो सीरीज जो है जनरेट हो रही है। अब हम लोग रिकर्सिव प्रोग्राम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एल्गोरिथम को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, और जब एल्गोरिथम डेवलप हो जाएगा तब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कुछ मिटाना चाह रहा था, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए हम लिख रहे हैं, एक हमने फंक्शन बना दिया फिबोनाची नाम से। फंक्शन का नाम जो है दिस इज सिंपली फिब, और इसके अंदर आर्गुमेंट हमने n पास किया हुआ है। व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना। जो सीरीज जनरेट कर रहे हैं, ये सीरीज कितने नंबर्स, कितने टर्म्स को कंटेन करती है। तो जो n है, अगर हम लोग n की वैल्यू कुछ भी पास कर सकते हैं कीबोर्ड से, n की पॉसिबल वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, 5 टर्म्स, 10 टर्म्स, 20 टर्म्स एंड सो ऑन, कुछ भी हम लोग वैल्यू पास कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि अगर n की वैल्यू इफ n इज इक्वल टू 1, ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, तो हमने कहा है कि जो पहला टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है, दिस इज इफ n इज इक्वल टू 1, तो कितनी वैल्यू रिटर्न करेगा? रिटर्न की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म कितना है? 0। ठीक है, रिटर्न इज इक्वल टू 0। अगर n की वैल्यू जो है 2 है, एल्स इफ हमने लिख दिया इफ n इज इक्वल टू 2, इफ n इज इक्वल टू 2, तो अगला टर्म कितना होना चाहिए? रिटर्न 1। ठीक है ना, दो टर्म को हमने फिक्स कर दिया कि जो पहला टर्म है वो 0 है एंड सेकेंड टर्म इज 1। एंड इफ n इज अदर वैल्यू, अगर n की वैल्यू ना तो 1 है ना तो 2 है, तो हमने कहा कि अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स है, इफ n इज अदर देन, n इज एनी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 2, तो ये जो फिबोनाची n है, ठीक है ना, this one is equal to return देखिए रिटर्न में क्या होना चाहिए? फंक्शन ही रिटर्न होना चाहिए, तभी वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है ना, n-1 प्लस फिर n-2। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए रिटर्न क्या कर रहा है? रिटर्न फंक्शन कर रहा है, तो आर्गुमेंट चेंज हो जाएंगे, फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा। तो दिस काइंड ऑफ एल्गोरिथम, दिस इज रिकर्सिव एल्गोरिथम। ठीक है ना, तो अगर रिकर्सिव, ठीक है, तो रिकर्सिव एल्गोरिथम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग इसके कोडिंग की बात करते हैं। तो थोड़ा सा आप इस कोड को थोड़ा सा दिमाग में रखिए। कोडिंग को हम लोग जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कोड कैसे काम करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर अभी हमारा जो है जुपिटर ओपन नहीं है, जुपिटर को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमने जितने भी कोड लिखे हैं जुपिटर रीडर पर लिखे हुए हैं। तो ये कोड पीछे आपको बैकग्राउंड में दिखता रहेगा। जुपिटर को हम लोग ओपन कर ले रहे हैं यहाँ से। ठीक है, जुपिटर जी,
ठीक है, इसको हम लोग ओपन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ओपन हो रहा है। इसमें से हम लोग एक ब्लैंक एडिटर को ओपन कर ले रहे हैं जिसपे हम लोग कोड को लिखेंगे। तो हमारा जो अनटाइटल्ड 12 ओपन है, लेकिन एक बार फिर से ओपन कर ले, कहीं ये इसमें एरर तो नहीं है। तो एक बार हम लोग एक फ्रेश पेज हम लोग ओपन कर ले रहे हैं, ठीक है, और इसी फ्रेश पेज पे हम लोग जो है कोड को लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको रिफ्रेश कर ले रहे हैं। एक बार इसको रिफ्रेश कर ले रहे हैं क्योंकि जो है अभी वो नहीं ओपन हुआ। रीलोड। बहुत स्लो चलता है आजकल नेट, पता नहीं क्या हो गया है, ओपन ही नहीं होता है। चलिए इसी में हम लोग राइट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी में हम लोग राइट कर लेते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंपोर्ट CSV अगर एग्जीक्यूट कर रहा है मीन्स एवरीथिंग इज ऑल राइट, ठीक है ना। अगर ये काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग जो है नया ओपन करेंगे। ठीक है, काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बना दे रहे हैं। जो फंक्शन की डेफिनेशन है, तो आप जानते हैं सबसे पहले कीवर्ड डेफ यूज करते हैं। डेफ फॉर डिफाइनिंग फंक्शन एंड इट्स आर्गुमेंट इज फिव। फिव हमारा जो है फंक्शन नेम है और इसके अंदर हमने n पास किया हुआ है। व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। कितने नंबर्स की सीरीज आपको जनरेट करना है? 5 टर्म्स की सीरीज जनरेट करना है, 10 टर्म्स की सीरीज जनरेट करना है, एंड सो ऑन। कितने टर्म्स की सीरीज जनरेट करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है एडिटर 13 पर लिख रहे हैं, 12 पर नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 पर पहले ही बहुत कुछ लिखा गया है। 13 पर लिख रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन। अब आपने कहा, देखिए यहाँ पर एल्गोरिथम को आप स्क्रीन पर देखते जाइए। आपने कहा है कि इफ n इज सिंपली इक्वल टू 1, इफ n इज इक्वल टू 1, तो आपको कितनी वैल्यू रिटर्न करना है? रिटर्न 0, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू, और अगर n की वैल्यू 2 है, इफ n इज इक्वल टू 2, तो कितनी वैल्यू रिटर्न करना है? यू हैव टू रिटर्न 1। दो वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है ना। दो वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया। पहला टर्म 0 है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म इज 0 एंड सेकेंड टर्म इज 1। तो यहाँ पर हमने कहा कि n की वैल्यू अगर 1 है तो फंक्शन कितना रिटर्न करना चाहिए? 0 रिटर्न करना चाहिए। इफ n इज इक्वल टू 2 देन इट शुड रिटर्न 1, ठीक है ना। तो दो फंक्शन की वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया। और तीसरा जो आर्गुमेंट है, तीसरे आर्गुमेंट में हम लोग ने कहा है कि रिकर्सिव फंक्शन है। तो रिकर्सिव फंक्शन में जब हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू मान लीजिए जो है, जब थर्ड टर्म जनरेट होगा तो थर्ड टर्म पहले दो टर्म का सम हो जाएगा, ठीक है ना। पहले दो टर्म का जो है वो सम हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिटर्न फिव n-1 n-1 प्लस फिव n-2, ठीक है ना। रिटर्न में फंक्शन दो बार हम लोग कॉल कर रहे हैं। पहला आर्गुमेंट जो है, इसमें आर्गुमेंट जो है पहला टर्म लेफ्ट साइड में, और इसमें दूसरा टर्म का सम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है। फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है। अब n क्या है? n इज सिंपली नंबर ऑफ टर्म इन द सीरीज, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू को हम लोग कीबोर्ड से ले रहे हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया इंटर नंबर ऑफ टर्म इन द फिबोनाची सीरीज। जो आप सीरीज जनरेट करना चाहते हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म आप रखना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि हमको 10 टर्म्स की सीरीज जनरेट करनी है। तो यहाँ पर ये 10 पास हो गया।
तो ये पहले 10 टर्म कितना हो जाएगा, 9th टर्म और 8th टर्म का जो है सम हो जाएगा। इस तरीके से फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि जहां पर ये फंक्शन कंप्लीट होगा, दिस इज पार्ट ऑफ मेन, ठीक है ना। This is part of everything which is out of main function, out of any function is part of main function. So what I am writing that all statements are part of main underscore dot py, ठीक है ना। जो इसके बाहर फंक्शन है, जो सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स हम लोग बोलेंगे कि किसके पार्ट है, मेन के पार्ट है, ठीक है ना। अब हमारी सीरीज जो है जनरेट हो जा रही है, एन की वैल्यू यहां से पास होगी, ठीक है ना। तो हम लोग जो है एक लूप लगा करके फॉर आई इन रेंज ऑफ, कहां से कहां तक जाना है आपको, आई की वैल्यू हम लोग जाना है 1 से लेकर के, ठीक है ना, 1 से लेकर के कहां तक, n तक। तो n ना लेकर के हम लोग कितना ले रहे हैं, n+1। तो ये जो सीरीज जनरेट होगी, ये जो लिस्ट जनरेट हो रहा है, इसमें जो है 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर जनरेट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमने लिख दिया दिस वन इज प्रिंट, ठीक है ना, प्रिंट फिब, और इसके अंदर आर्गुमेंट हमने पास कर दिया आई। तो देखिए सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी होगी, आई इज इक्वल टू 0, तो फिब के अंदर आर्गुमेंट 0 हो गया, तो दिस कंडीशन इज ट्रू, फर्स्ट टर्म इज सिंपली 0। फिर आई की वैल्यू 2 हो गई, दिस कंडीशन इज ट्रू, सेकेंड टर्म फिक्स कितना हो गया, 1 पर। अब आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 3 हो गई, तो ये वाला कंडीशन ट्रू होगा, दिस इज सम ऑफ फिब पहले एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 + 1, ठीक है ना। तो ये दोनों टर्म जोड़ के कितना हो गए, 1 हो गए। तो इस तरीके से ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं, क्योंकि नहीं तो ऊपर नीचे प्रिंट होगा, हमने एंड इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है ना। अब इसको हम लोग अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं क्या जनरेट हो रहा है। नंबर ऑफ टर्म हमने दे दिया कि 10 टर्म्स की सीरीज जनरेट करनी है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म 0 है, सेकेंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म 1 है, फिर दोनों का सम हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, एंड सो ऑन 31, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपकी सीरीज जो है जनरेट हो रही है। यहाँ तक 21 के बाद कितना होना चाहिए, 43 नहीं होना चाहिए, 34 होना चाहिए। 34 के बाद अगला टर्म जो है वो 43 होगा, ठीक है ना। तो अगर n की वैल्यू, अगर हम लोग इसी प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करें, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स हमने कितना पास किया, 20 पास किया। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कितना आ रहा है, क्या हो गया। ये जो टर्म है इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके एक बार देखते हैं। नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है, इसको एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूट करने में दिक्कत किया था। तो फिर से हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं एक बार एडिटर को, और फिर से हम लोग इसका आउटपुट करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मान लीजिए हमने n की वैल्यू, इसको हमने एग्जीक्यूट कराया, एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहा है, दूसरे एडिटर पर हम लोग एग्जीक्यूट करा ले रहे हैं, कुछ एरर आ रही है, एरर नहीं आ रही, कुछ जो है रिफ्रेश की इशू आ रही है। तो इसको हमने एग्जीक्यूट कराया, दिस वन, यहाँ पर हमने दे दिया फिबोनाची सीरीज कितने टर्म की, 8 टर्म्स की, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि 8 टर्म्स में देखिए 8 टर्म्स की सीरीज जनरेट हो जा रही है। तो दिस काइंड ऑफ एल्गोरिथम, दिस इज कॉल्ड
दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव एल्गोरिथम। और दूसरा हमने तरीका बताया था कि सिंपल एल्गोरिथम अगर आपको बनाना है, सिंपल एल्गोरिथम अगर आपको बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा दो वेरिएबल हमारे पास हैं। अगर सिंपल एल्गोरिथम लिखना है, रिकर्सिव प्रोग्राम नहीं लिखना है, तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। रिकर्सिव प्रोग्राम की बात हम लोग थोड़ा सा हट के, अगर सिंपल प्रोग्राम आपको बनाना है तो हमने कहा कि इनिशियली जो फर्स्ट वेरिएबल है a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और इन दोनों को अगर हम लोग सम करें तो सम करने के बाद ये कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू a प्लस b। तो c की वैल्यू कितनी हो गई, c की वैल्यू 1 हो गई। अब हमने क्या किया, हमने जो है जो b की वैल्यू है वो a में डाल दिया हुआ है, b की वैल्यू को यहाँ पर देखिए a और b लिखा, जो a है वेरिएबल, a वेरिएबल में b की वैल्यू को कॉपी कर दिया, और जो वेरिएबल c की वैल्यू है उसको b में कॉपी कर दिया, ठीक है ना। तो वैल्यू आपस में जब a और b में आ जाएगी, फिर से हम लोग c इज इक्वल टू a प्लस बी लिख देंगे, ठीक है, c इज इक्वल टू a प्लस बी लिख देंगे। तो इस तरीके से देखिए, इनिशियली दिस इज a, दिस इज b, तो c कितना हो गया, c इज इक्वल टू a प्लस बी हो गया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब जो c की वैल्यू है इसको हमने b बना दिया, जो b की वैल्यू है इसको हमने a बना दिया, फिर दोनों वैल्यू सम हुई, तो ये कितना हो गया, दिस इज माई c। अब फिर से हमने b और c की वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया, और इंटरचेंज करने के बाद जो है हम लोग फिर से सम कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से प्रोग्राम बनेगा। तो अगर आप चाहें तो इसका जो है 4 लाइन का प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम लोग 4 लाइन में लिख सकते हैं, जहां पर आप लोग बिना रिकर्सिव यूज किए, बिना रिकर्सन यूज किए जो है इस फंक्शन को हम लोग जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे हमने कहा कि डेफिनेशन फिब एन, ठीक है ना, फिबो कर दे रहे हैं, फिबो एन, ठीक है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ एन। अब हमने कहा इफ यहां पर हमने एक वेरिएबल ले लिया और इसकी इनिशियल वैल्यू 0 ले लिया, एंड व्हाट इज माई b इज इक्वल टू 1। दो वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया और हमने कह दिया कि c की वैल्यू जो है वो कितनी है, c इज इक्वल टू a प्लस बी है, ठीक है ना। व्हाट इज c, c इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। तो तीसरी वैल्यू सम हो गई। अब इन वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज बार बार इटरेट कर रहा है, तो यहाँ पर हमने लूप लगा दिया, फॉर आई इन रेंज ऑफ, आई इन रेंज, कहां से कहां तक आपको जाना है, हमको जाना है 3 टर्म्स की वैल्यू हमको मिल जा रही है, 3 टर्म्स की वैल्यू हमको मिल जा रही है। तो हम लोग यहाँ पर जो है 0 से लेकर के n-2, ठीक है ना, n की वैल्यू हम लोग कीबोर्ड से पास कर रहे हैं, यहाँ तक जाना है। और उसके बाद हमने कहा कि a और b की वैल्यू को आपको चेंज करना है, a में किसकी वैल्यू कॉपी करना है, b में कॉपी करना है, और c की वैल्यू b में कॉपी करना है। तो देखिए, फर्स्ट वैल्यू इज कॉपीड टू फर्स्ट वन एंड सेकेंड वैल्यू इज कॉपीड टू सेकेंड वन, एंड व्हाट इज c, c इज सम ऑफ a एंड b, ठीक है ना। इसकी वैल्यू को हमने प्रिंट कर लिया। अब इसी वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट c, और यहाँ पर एंड इज इक्वल टू दिस लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो जा रही है। यहाँ पर हम लोग a, b और c की वैल्यू को भी प्रिंट कर ले रहे हैं, अदरवाइज जो है 2 वैल्यू हमारी छूट जाएंगी शुरू की। तो सबसे पहले हमने a प्रिंट कर लिया, फिर कॉमा हमने लगा दिया, b प्रिंट कर लिया, उसके बाद फिर हमने जो है स्पेस डाल दिया, और उसके बाद c की वैल्यू को प्रिंट कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने कोड को लिखा हुआ है। अब n की वैल्यू को हम लोग कीबोर्ड से पास कर दे रहे हैं। व्हाट इज n, n इज, ये हम लोग यहाँ से कहीं से कॉपी कर ले रहे हैं, n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स,
ठीक है ना। व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसकी वैल्यू को हम लोग कीबोर्ड से इनपुट कर ले रहे हैं, इंटर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। अब ये वैल्यू हमारी कीबोर्ड से कॉपी हो गई एन की वैल्यू को। अब इस फंक्शन को हम लोग इन्वोक कर दे रहे हैं, वी आर सिंपली इन्वोकिंग दिस फंक्शन। तो ये हमने फंक्शन को इन्वोक कर दिया और इसमें हमने आर्गुमेंट पास कर दिया एन। अब इसको एग्जीक्यूट करके एक बार देखते हैं कि सीरीज क्या जनरेट होती है। यहाँ पर हमने पास कर दिया 8 टर्म्स और आप देख पा रहे हैं कि ये जो सीरीज है, देखिए जो आपने ऊपर जनरेट किया हुआ है वही सीरीज जो है नीचे जनरेट हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने जो है एंड के कारण जो है न्यू लाइन से आ रही है वैल्यू। तो अगर हम लोग यहाँ पर एंड लाइन भी लगा दें कामा, यहाँ पर हम लोग को लिख दें ऐसे एंड इज इक्वल टू स्लैश एन। अब एग्जीक्यूट करेंगे तो होपफुली जो है उसी लाइन में सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। देखिए तो आप देख पा रहे हैं कि इस प्रोग्राम को जो हमने ऐसे लिखा हुआ है, हमने जो है रिकर्सन यूज नहीं किया हुआ है, सिंपल प्रोग्राम लिखा हुआ है। और ऊपर जो फंक्शन यूज किया हुआ है, ये जो प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है, इसमें फंक्शन यहाँ पर देखिए आर्गुमेंट जो है, आर्गुमेंट अपने आप जो फंक्शन की डेफिनेशन को कॉल कर रहा है, एंड इफ इट इज कॉलिंग इटसेल्फ दैट इज कॉल्ड रिकर्सन। लेकिन यहाँ पर कहीं भी फंक्शन अपने आप को कॉल नहीं कर रहा है। तो दिस इज सिंपल प्रोग्राम of Fibonacci series, and first one is program of रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है ना। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके आगे डिस्कस करेंगे हम लोग जो है सर्चिंग पर बात करेंगे। हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, हम लोग तब तक जो है इसको पूरा कर लेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन को मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे बाइनरी सर्च की बात करेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज अ बाइनरी सर्च एंड व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी। तो क्लास 11th में हमने बात किया था कि अगर एक जो है एरे है या कोई लिस्ट है, लिस्ट में टर्म को अगर हमको स्टोर करना है, ठीक है, अगर लिस्ट में टर्म को स्टोर करना है तो हम लोग किस तरीके से स्टोर करते हैं, वी कैन स्टोर सिंपली कंटिन्यूअसली इन द मेमोरी, ठीक है ना। जो टर्म्स को स्टोर कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। तो दो तरीके के सर्चिंग की बात हम लोग करते हैं। पहला हम लोग बात करते हैं लीनियर सर्च की। पहला जो सर्चिंग एल्गोरिथम है दैट इज लीनियर एल्गोरिथम, ठीक है, लीनियर सर्चिंग। जो पहला सर्चिंग एल्गोरिथम है ये लीनियर सर्चिंग है, एंड सेकेंड वन इज बाइनरी सर्चिंग, ठीक है। सेकेंड एल्गोरिथम इज बाइनरी सर्च। हम खुद ही लगाते हैं, बहुत पहले बताया, ठीक है। लीनियर सर्च और दूसरा है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइटम को, जैसे हमने एक लिस्ट को क्रिएट किया, this is my list and list is not arranged in a specific order, neither it is in ascending order nor it is in descending order. Let's say this is 5 25 10 17 21 23 20 24, ये हमारी लिस्ट है। ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है ना। और जिस तरीके से अगर हमने टर्म्स को स्टोर किया हुआ है तो दिस लोकेशन इज दिस टर्म, आई कैन से दैट फर्स्ट टर्म इज स्टोर्ड एट लोकेशन नंबर 0, ये हमारा लिस्ट है। दिस टर्म 5 इज स्टोर्ड एट लोकेशन नंबर 1, 25 is stored at location number 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5th and 6th। जो आइटम है ये आइटम मेमोरी में कंटिन्यूअसली स्टोर है। अब किसी आइटम को हमको सर्च करना है तो जिसको हमको सर्च करना है, आई एम सिंपली सेइंग दैट दिस इज आइटम, ठीक है। जिसको हमको सर्च करना है उसको हम लोग आइटम बोल रहे हैं। और आइटम को हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, ये जो आपका एरे है इस एरे के हर एक लोकेशन से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। वी आर सिंपली कंपेयरिंग दिस कंडीशन।
ठीक है ना। मान लीजिए कि 17th को हमको सर्च करना है, तो माय आइटम इज 17 एंड आई इज वेरिंग फ्रॉम, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, तो हमने 5 से कंपेयर किया तो डेफिनेटली दिस कंडीशन इज फॉल्स। 21 से कंपेयर किया, कंडीशन इज फॉल्स। 11 से 10 से कंपेयर किया, कंडीशन इज फॉल्स। 3 से कंपेयर किया तो कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। तो हमने इसको कंपेयर किया कि क्या ये आइटम ए आई के बराबर है, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब कि आइटम किस पोजीशन पर है, आइटम इज प्रेजेंट एट लोकेशन नंबर आई प्लस, ठीक है। क्योंकि जब आई की वैल्यू 3 होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी। आइटम आप 17th को सर्च कर रहे हैं, दिस इज कंडीशन फॉर दिस वैल्यू एंड दिस इज पोजीशन ऑफ दिस टर्म। इंडेक्स नंबर इज डेफिनेटली 3 बट इट्स पोजीशन इज 4th टर्म, ठीक है ना। तो दिस इज एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग अ टर्म इन द लिस्ट। ये टर्म्स कैसे हैं, रैंडम ऑर्डर में अरेंज हैं, ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इफ योर लिस्ट इज वेरी स्मॉल, if list contains less number of terms, then this kind of algorithm is all right, ठीक है ना। अगर number of terms बहुत कम है तो this kind of algorithm seems to be all right। लेकिन अगर number of terms बहुत अधिक हैं तो मान लीजिए कि एक कंपैरिजन में, इसमें देखिए हम लोग जब algorithm की बात करते हैं तो algorithm में हम लोग 3 पैरामीटर की बात करते हैं। पहला बेस्ट सर्च, बेस्ट सर्च, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं एवरेज टाइम की बात करते हैं, ठीक है। और तीसरा हम लोग बात करते हैं वर्स्ट टाइम की बात करते हैं, वर्स्ट टाइम। समझ में आ रहा है, 3 तरीके की टाइम की हम लोग बात करते हैं। तो बेस्ट सर्च कब होगा, मान लीजिए कि आप पहले 5th टर्म को स्टोर कर रहे हैं, पहले टर्म को आप सर्च कर रहे हैं, देन यू आर लकीएस्ट, द फर्स्ट टर्म इज द एलिमेंट व्हिच यू आर सर्चिंग फॉर, ठीक है ना। तो इसका टाइम जो है सबसे कम लगेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि दिस इज बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस एल्गोरिथम, ठीक है। ये एल्गोरिथम की बेस्ट परफॉर्मेंस है अगर आप पहले टर्म को सर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 24 को सर्च कर रहे हैं और मान लीजिए कि एक कंपैरिजन में आपका 1 सेकेंड लग रहा है, तो छठे टर्म तक आपको पहुंचने के लिए 6 सेकेंड लगेगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बढ़ता जाएगा। मान लीजिए 100वें प्लेस पर हम लोग जाते हैं, 100वें टर्म को सर्च कर रहे हैं, लिस्ट जो है, हम लिस्ट में 100 नंबर ऑफ टर्म्स हैं एंड वी आर सर्चिंग फॉर 100th टर्म, देन दिस एल्गोरिथम वर्स्ट टाइम इज 100 सेकेंड एंड 100 सेकेंड अगर आप राउंड फिगर में करेंगे तो दिस विल अराउंड 1.5 मिनट से कुछ अधिक होगा, ठीक है ना। तो इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो सिग्निफिकेंटली लार्ज है। और एवरेज टाइम कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि हम लोग तीसरे टर्म को सर्च कर रहे हैं या मिडिल में सर्च कर रहे हैं तो वर्स्ट टाइम मिलेगा, एवरेज टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो वेस्ट टाइम की हम लोग बात करते हैं, अगर पहले टर्म को सर्च कर रहे हैं तो सबसे कम टाइम लगेगा, अगर लास्ट टर्म को सर्च कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, दिस इज वर्स्ट टाइम एनालिसिस। और अगर बीच के टर्म को हम लोग सर्च कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा, एवरेज टाइम लगभग लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग सर्चिंग की जब बात करते हैं तो हमने कहा कि अगर लेस नंबर ऑफ टर्म्स हैं देन लीनियर सर्च शोज अ गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। लीनियर सर्च जो है ये अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर लिस्ट बहुत लंबी है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स बहुत अधिक है तो दिस सर्चिंग टेक्निक इज नॉट गुड, ठीक है। जो लीनियर सर्च है, लीनियर सर्च जो है अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग दूसरे सर्चिंग टेक्निक पर जाएंगे एंड दिस सर्चिंग टेक्निक इज कॉल्ड बाइनरी सर्च, ठीक है ना। तो आज बाइनरी सर्च तो हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाइनरी सर्च में पूरा करने में हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो लीनियर सर्च आपको समझ में आ गया होगा। बाइनरी सर्च की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। बाइनरी सर्च का मतलब होता है कि आपका जो स्पेस है, आपका जो लिस्ट है, यू कैन अप्लाई binary search if and only if your list is already in ascending order or
डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर आपकी लिस्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में है तभी हम लोग बाइनरी सर्च की बात करेंगे। ठीक है, और बाइनरी सर्च में क्या होता है कि लिस्ट जो है, जो सर्च स्पेस है वो हाफ हाफ में डिवाइड होता जाता है। तो जो सर्चिंग स्पेस है वो धीरे धीरे कन्वर्ज करते करते एक टर्म पर आ जाएगा। तो जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है, इफ यू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ लिस्ट देन बाइनरी सर्च टेक्निक इज अ गुड चॉइस देन लीनियर सर्च। ठीक है, तो वहां पर बाइनरी सर्च की बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे किसकी, लीनियर सर्च की बात नहीं करेंगे, हम लोग किसकी बात करेंगे, बाइनरी सर्च की बात करेंगे। ठीक है, बाइनरी सर्च की बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं अभी जो है एक डेढ़ मिनट बचा हुआ है, मैं एक बार सबसे पूछ लेता हूँ, हाल चाल पूछ लेता हूँ, एक बार मैं सबसे बात कर लेता हूँ। अंकित कुमार, अंकित कुमार, यस सर। समझ में आया? यस सर। यस दीपक सर। प्रसाद, यस सर। सृष्टि, ये सृष्टि है, हिमांशी है, Yes, sir. प्रियंका है, ये लोग तो बीच बीच में मतलब गायब हो जाते हैं सब। आप लोग भाई जल्द जो है टाइम से आइए, टाइम से आइए और डेली आइए। बाकी हम तो ऑफलाइन डालते हैं लेकिन तो रेगुलर नहीं डालते हैं, कभी जब एक साथ 5-6 हो जाते हैं तब डालते हैं। ठीक है, और पिछले चैप्टर का जो है ऑनलाइन का जो हमने